today's topic is controlling importance and process. Okay, controlling का मतलब क्या होता है? Controlling as a function of management हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना हमने. कंट्रोलिंग जो है वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? कितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के? 5. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज कौन कौन से होते हैं बेटा? देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट इज planning, organizing. फर्स्ट इज प्लानिंग. ओके. सेकंड इज Organizing. थर्ड इज Staffing. Directing. Directing. And last is controlling. लास्ट क्या है? कंट्रोलिंग. ठीक है. ओके, तो कंट्रोलिंग क्या है? इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. लास्ट फंक्शन है. हम इससे पहले 4 फंक्शंस जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं. आपका जो 7th यूनिट जो अभी फिनिश हुआ उसमें जो हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे वो किसका पार्ट था? वो किस लेसन का सब पार्ट था? वो किसका था? वो डायरेक्टिंग था. ठीक है, तो डायरेक्टिंग जो है वो 4th फंक्शन है. आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि कंट्रोलिंग जो है वो कौन सा फंक्शन है. ठीक है, तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. क्लियर? ठीक है. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो हमने प्लान किया है, सबसे पहले क्या होता है? प्लान करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं ना. कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक फर्म जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग फंक्शन होता है उसमें. ठीक है, प्लान करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज की जानी है, कैसे कैसे की जानी है. ठीक है, प्लान किया जाता है ना. जो एक्टिविटीज हैं वो सारी डिटरमाइन की जाती हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है बेटा? हाँ जी. ऑर्गेनाइज करना क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग क्या फंक्शन में क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग. फिर से रिपीट करो बेटा. Ma'am, it is the process of defining and grouping activities. Defining and Defining grouping the activities. इसमें ड्यूटीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो क्या करी जाती हैं? डिफाइन की जाती हैं. ठीक है, एक्टिविटीज जो हैं वो हमने मतलब फर्स्ट प्लानिंग में डिटरमाइन कर दी. एक्टिविटीज वगैरह जो जो भी करना है वो हमने डिसाइड कर लिया कि प्लानिंग में ये चीज होनी है. प्लानिंग इसलिए फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का. सेकंड फंक्शन जो है वो आपका ऑर्गेनाइजिंग है. ऑर्गेनाइजिंग में क्या, जो एक्टिविटीज डिटरमाइन की हैं उनको कौन करेगा? ठीक है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, किसके क्या क्या राइट्स हैं, कैसे ड्यूटीज करनी है. मतलब क्या किया जाता है वहां पे? ड्यूटीज वगैरह जो है असाइन करवाई जाती हैं, या मतलब एक ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है, मतलब जैसे ड्यूटीज वगैरह जो है वो असाइन की जाती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या होगा बेटा? स्टाफिंग में क्या होता है? Ma'am, इसमें keep the post with papers. जो पोस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो फिल की जाती है स्टाफिंग में. ठीक है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होंगी. ठीक है, मैनेजर्स होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर्स होंगे, सेल्स मैनेजर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सनल मैनेजर्स होंगे. ठीक है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे. ये सारे इनकी क्या मतलब पोस्ट जो है वो फिल करनी जो जो उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, समझ गए? हमने ये भी पढ़ लिया था, स्टाफिंग भी पढ़ लिया था. फिर हमने क्या किया था? डायरेक्टिंग. ठीक है, डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग में क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट और गाइड करते हैं. People, inspiring the people. ठीक है,
वर्कर्स एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना होता है, उसमें उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं टाइम टू टाइम। ये थोड़ी होता है कि बस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी और फिर अपने आप काम चल पड़ेगा, स्टाफिंग कर दी और अपने आप काम चल पड़ेगा। ऐसा होता है कभी फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में? ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब फोर्थ फंक्शन क्या हो जाता है फिर? डायरेक्टिंग। मतलब टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, उनके सुपीरियर जो हैं वो गाइडलाइंस देंगे, गाइडेंस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। ठीक है, वो क्या हो गया? डायरेक्टिंग। कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा डायरेक्टिंग के? 4. 4। कौन कौन से होते हैं? और कौन कौन से होते हैं? देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट इज supervision, Communication, सुपरविजन। वेरी गुड। communication, leadership motivation, and motivation. सुपरविजन, आगे मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। ओके, तो आपके 4 चैप्टर बनते हैं डायरेक्टिंग के। समझ गए? डायरेक्टिंग आपका 7th यूनिट था और इसमें से 10 मार्क्स का आता है। ये आपका 8th यूनिट है कंट्रोलिंग, और इसमें से आपको 1 मार्क का एक एमसीक्यू आता है और 5 मार्क्स का बड़ा वाला क्वेश्चन आता है। क्लियर? 6 मार्क्स का आता है। साथ साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको लेसन के बारे में भी पता चल जाएगा और कितने मार्क्स का आता है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या देखा जाता है? कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि जो हमने प्लान किया है, ऑर्गेनाइज किया है, जितने भी हमने फंक्शंस किए हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, अगर जैसे स्टैंडर्ड बनाए हैं, जैसे मतलब इस साल जो है वो 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, या 1 मंथ में जो है वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। ये क्या है? एक एस्टिमेट है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब वो 1 मंथ में वो 1000 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो देखना होता है, उसको देखना होता है। अगर हो रही हैं तो मतलब कंट्रोलिंग एज पर प्लान जो है वो काम हो रहा है। ठीक है, बट अगर नहीं कर पा रहा है, मतलब 1000 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं डेविएशन या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड का मतलब एस्टिमेट लगाए होते हैं कि इस महीने या इस साल जो है हमने इतने यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करने हैं। अगर वो प्रोड्यूस हो जा रहे हैं उतने टाइम में, तो इसका मतलब है प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही है या बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस को बोलते हैं डेविएशन। जहां पे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच डिफरेंस आता है ना, तो उसको डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो डेविएशन आता है, डिफरेंस आता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तो वहां पे डेविएशन आता है। तो क्या होता है? जो डेविएशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं कि ये डेविएशन क्यों है और ये प्लानिंग में कहाँ मतलब कमी रह गई है। ठीक है, तो वहां पे करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच करना। ठीक है, और उसके बीच अगर डिफरेंस आता है, उनको कंपेयर करना, डिफरेंस या डेविएशन आता है, तो उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो लेने, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्लियर बेटा? कंट्रोलिंग का हो गया, पता लग गया? कंसेप्ट पता लगा कंट्रोलिंग का क्या होता है? कंट्रोलिंग आप स्टार्टिंग जब आप मीनिंग लिखेंगे ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि लास्ट ही तो है, इससे पहले और कौन सा है? ये 5th है। समझ गए? जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं ना वो स्टेप में ही, सीक्वेंस में ही लिखने होते हैं। ये नहीं कि कंट्रोलिंग को आप सेकंड लिख दें, फर्स्ट लिख दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, उसके बाद कंट्रोलिंग होगा। ठीक है, फंक्शन। क्लियर? तो जब भी आप मीनिंग स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसा लिख रहे हो ना कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तब भी गलत नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद क्या है? कंट्रोलिंग का मीनिंग करेंगे। कंट्रोलिंग क्या होता है?
जो आपके टूल किट दिए होते हैं ना आपकी बुक में, जैसे ये टूल किट दिया है, ये भी आप इससे भी आप लर्न करना, इसको भी लिखना है अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। तो कंट्रोलिंग क्या है, इट रेफर, ये बहुत स्मॉल करके मीनिंग जो है बहुत स्मॉल करके शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है मीनिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट जो है क्या होगा, क्या होगा बेटा, जैसे आपने एस्टिमेट लगाया है, जैसे अभी मैंने आपको, आप जैसे 12th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपने मतलब एस्टिमेट लगाया, आपने एक टारगेट रखा है कि हमने 100% लेने हैं। कितने बच्चों ने सोचा है कि हमने 100% मार्क्स लेने हैं? सोचा है किसी ने? सोचा है बेटा किसी ने लेने हैं 100/100, 100% लेने हैं? किसी ने नहीं सोचा है? 99% तुम में से किसी ने भी नहीं सोचा है कि 99% आए हमारे? 98%, 97%? किसी ने नहीं सोचा है, बस पास होना है, बस प्रमोट हो जाए, बस ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं बेटा। सेजल, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप 12th के स्टूडेंट हैं, कितने परसेंट मार्क्स जो है या कितने परसेंटेज का टारगेट रखा है आपने? कितने परसेंट लेने हैं 12th में? सेजल, सुनिधि, अक्षिता, दिया, आर्यन, कुछ पता नहीं, बस बैठे हुए हैं मजे से, बस बस पास ही हो जाएं, आ जाएं 40 50 जो भी है, 60 70 बस आ जाएं। जैसे आप में से किसी ने भी नहीं, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि आप तो बोल ही नहीं रहे हैं कितने परसेंट का टारगेट रखा है। कोई स्टूडेंट है, उसने टारगेट रखा है कि मेरे 99% या 99% आने चाहिए 12th में, ठीक है। और ये क्या है, वो एक डिजायर्ड, एक मतलब एक एस्टिमेट है, स्टैंडर्ड रखा है उसने, एक टारगेट रखा है कितने मार्क्स आने चाहिए मेरे, ठीक है। जब एग्जाम रिजल्ट आता है तो उसके अगर 99% ही आते हैं, या ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसकी जो प्लानिंग है, क्योंकि अगर आप टारगेट रखते हो किसी चीज का तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी प्लानिंग, की नहीं करनी पड़ेगी? जब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे 99 या 98% मार्क्स आए, तो आपको क्या है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में क्या होगा, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक मतलब टाइम देना पड़ेगा कि इस टाइम पे हमने ये पढ़ना है, इस टाइम पे हमने खेलना है, इस टाइम पे हमने और एक्टिविटीज करनी है ना? समझ गए? तो इसमें क्या होगा कि उसने जो टारगेट रखा जाता है, तो तब क्या होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है, प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अब देखो जिसने 99 का टारगेट रखा हुआ है कि 99% आने चाहिए और 99% ही उसके आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जितने आए मतलब उसके मार्क्स, और उसने जो स्टैंडर्ड रखा था, ठीक है, वो उससे मैच हो रहा है। तो मतलब जितने का उसने टारगेट रखा था उतना वो अचीव भी कर रहा है। इट मीन्स मतलब कंट्रोलिंग, वहां पे सारे ही फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। अगर किसी ने टारगेट रखा है कि मेरे 90% आने चाहिए और वो 70 या 80% आ रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो डेविएशन रहा ना। प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हुए, मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेविएशन था। तो उसके लिए क्या है, अब तो उसके लिए वैसे ही जैसे अभी एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है तो उसके लिए करेक्टिव डेविएशंस के लिए उनको जो डिफरेंस आता है उसको कंप्लीट या फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। समझ गए? यस मैम। समझ गए? तो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग जो है वो एक्चुअल रिजल्ट्स को डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोज लाता है, ठीक है, कंपेयर करता है। समझ गए? In management, control means that in order to achieve the desired objective efficiently, economically and successfully,
ठीक है। मैनेजमेंट में कंट्रोल का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली जो है वो अचीव करना। समझ गए? क्या है बेटा कंट्रोलिंग? Yes. क्या है कंट्रोलिंग? It is the last function of management, गुड गुड। ma'am, and control is a process of bringing the performance to planned action. और control means that in order to achieve the desired objectives efficiently। अब मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको efficiently का मतलब भी समझाया था। क्या था बेटा efficiently का मतलब? मैंने इफेक्टिवनेस और efficiently का मीनिंग करवाया था आपको, करवाया था? बहुत इंटेलिजेंट है, याद रख रहे हैं सब कुछ। एफिशिएंटली क्या मतलब होता है? एफिशिएंटली का मतलब, एफिशिएंटली का मतलब होता है कि कम कॉस्ट में। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? कि टाइम पे होना चाहिए काम। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? कि टाइम पे काम होना चाहिए, ठीक है, उसमें कॉस्ट का कोई मैटर नहीं होता। बट एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? कॉस्ट जो है कम हो और उसमें बेनिफिट ज्यादा। समझ गए? तो यहाँ पे एफिशिएंटली बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एफिशिएंटली अचीव करना। एफिशिएंटली का मतलब कम कॉस्ट में, ठीक है, और इकोनॉमिकली वही हो गया कि एक्सपेंसेस ज्यादा ना हो, सक्सेसफुली। ये सब चीजें जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अगर ये सब चीजें हो रही हैं साथ में, एफिशिएंटली अचीव किए जा रहे हैं इकोनॉमिकली और सक्सेसफुली, तो इसका मतलब जो है वो कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. लग गया पता कंट्रोलिंग का? Yes, ma'am. अब आपको डेफिनेशन करनी है, क्योंकि आपको अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आता है ना, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पहले आपको एमसीक्यूज नहीं आते थे, तो ये लास्ट ईयर से जो है वो आपको बिजनेस स्टडी में एमसीक्यूज 2 इयर्स हो जाएंगे, मतलब जैसे, तो वहां से आपको ये पैटर्न चेंज हुआ है और 1 मार्क के आपको एमसीक्यूज आते हैं इसमें, बिजनेस स्टडी में भी, अकाउंट्स में तो आते ही हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी में आते हैं। तो आपको ऐसे 6 मार्क्स का बड़ा वाला क्वेश्चन आता था कंट्रोलिंग का, ठीक है। अब क्या किया, 1 + 5, ठीक है, अभी भी 6 मार्क्स का ही आएगा, बट 1 मार्क का उसमें से एमसीक्यू होगा, ठीक है, और प्लस 5 मार्क का आपको बड़ा वाला क्वेश्चन होगा। जब भी आपको 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने मीनिंग भी लिखना है और साथ में डेफिनेशन भी लिखनी है। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर बेटा? अब डेफिनेशन जो है 2 डेफिनेशंस हैं, एटलीस्ट आपको 1 तो लर्न होनी चाहिए। और डेफिनेशंस मैंने आपको कैसे बताई हैं? डेफिनेशन का मतलब होता है ये कुछ वर्ड्स होते हैं किसी पर्टिकुलर जैसे टॉपिक या कोई चीज उस पे बोले होते हैं, उस पे दिए होते हैं, ठीक है, जो रिसर्चर्स होते हैं ना, उन्होंने मतलब स्टडी किया होता है और कुछ वर्ड्स जो हैं उनके अपने दिए होते हैं, तो ये वर्ड्स जो हैं वो ये चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, इन्होंने क्या बोला है कंट्रोलिंग के बारे में? कंट्रोलिंग के बारे में उन्होंने सारा स्टडी किया है और अपने वर्ड्स दिए हैं। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर, ठीक है। कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग, उसमें ऐसे स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं जो कि एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर रिजल्ट को इकट्ठा लाते हैं, ठीक है, मतलब इकट्ठा करते हैं, उसमें जो सोचा है, ठीक है, और जो एक्चुअल में होगा वो एक बराबर ही होगा, ठीक है। समझ गए? तो ये फिलिप कोटलर की कर लेना एक डेफिनेशन लर्न, क्योंकि अब जब डेफिनेशन लिखते हैं तो मैंने आपको बोला है कि जिसका नाम, आपने नाम भी लिखना होता है और जो वर्ड्स उसने कहे हैं इसमें कोई भी चेंज नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं ना, ये लगे हैं, यानी कि जो उसने वर्ड्स बोले हैं
वो इन्वर्टेड कॉमास, जो आदमी जो कोई अपने वर्ड्स बोल रहा है और एज इट इज ही रहते हैं तो उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, और जब वो सेंटेंस खत्म होता है या उसकी कोई बात खत्म होती है तो उसको फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यस समझ गए? ओके अब देखो हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग भी कर लिया, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन भी हो गई। अब कंट्रोलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? मैंने आपको बताया है ना कि जो भी चीज है, कोई भी चीज है, अगर उसका मीनिंग है, डेफिनेशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ही होंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से बनते हैं? कहाँ से बनते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? विशेषताएं। विशेषताएं होती है ना, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ये एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? आपने मीनिंग भी किया। ठीक है, तो आप फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे? बहुत इजी है, सोचो, बुक से नहीं देखना है, अपने अपना सोचना है और एक एक पॉइंट बनाते चलना है। बोलो बेटा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कंट्रोलिंग की? कोई भी बोल दे, किसी को नहीं आती? मीनिंग भी कर लिया, डेफिनेशन भी कर ली, इतना आपको पूरा ब्रीफ करके मैंने मीनिंग भी करवाया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निकाल सकते आप? मीनिंग से ही कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। क्या बनेगी सुनिधि? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? Word looking. कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। हाँ, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। गुड, कैसे है? बोलो कैसे है? मैम क्योंकि ये एक प्रोसेस और जो प्रोसेस है वो कभी चेंज नहीं होता, कॉन्टिन्यूसली चला रहता है। ओके, कंट्रोलिंग क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है, उसमें जैसे एक एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जाती है। ठीक है, जैसे एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मेन तो यही होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, पर उसके साथ भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, जैसे उनको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, या जो प्लानिंग की है किसी एक्टिविटीज के लिए, अगर वो परफॉर्म कर लेते हैं उसको, वो प्लानिंग जो वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर ली, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी भी होंगी कि कंट्रोलिंग जो है वो उन एक्टिविटीज के लिए जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कंट्रोलिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कंट्रोलिंग जो है वो एक एक्टिविटीज जैसे ही कंप्लीट होती है या परफॉर्म की जाती है, तो उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोलिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। गुड, सेकंड। Ma'am, managerial functions. हाँ, ठीक है, ये देखो, सबसे पहले तो यही आना था। ठीक है, कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी या प्रोसेस लिखते हो वो भी ठीक है। ठीक है, ये फीचर बन जाती है। दूसरा क्या बताया? मैनेजरियल एक्टिविटी। ठीक है, गुड। मतलब ये चीज जो है आप बुक से देख के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैनेजरियल एक्टिविटी नहीं बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप खुद सोच के बोल रहे हो और बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या है? एक मैनेजरियल एक्टिविटी नहीं बोलेंगे बेटा, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, थोड़ी है, ये तो फंक्शन है। ओके, ठीक है बेटा, क्योंकि तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये भी क्या है? फीचर बन गई। ठीक है, ये कहाँ से बन रही है? और जो हमने मीनिंग पढ़ा है वहीं से बन रही है ना ये। Yes, ठीक है, ma'am. कंट्रोलिंग इज द, आपकी बुक में जो है फर्स्ट पॉइंट दिया है, कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। क्या है ये? फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है। ठीक है, देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट फंक्शन है आपकी जो फर्स्ट बुक है वो कंट्रोलिंग पे आके पूरी हो जाती है। मतलब आपकी जो कंट्रोलिंग अगर चैप्टर हो जाता है तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, फर्स्ट बुक में आपको प्रिंसिपल्स और फंक्शंस ही हैं,
सेकेंड बुक में जो है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है सारी जो बी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन. देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट इज प्लानिंग, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing and controlling. Okay, out of all these functions controlling is the most important. ठीक है, इन सभी में से फंक्शंस में से कंट्रोलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, समझ गए? तो आप फर्स्ट कर लेंगे. Yes, ma'am. ठीक है, अब बोला है कि कंट्रोलिंग, इफ कंट्रोलिंग, अगर कंट्रोलिंग को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, कंट्रोलिंग को निकाल दें, अगर ये फंक्शन जितने भी 5 फंक्शंस हैं उनमें से अगर कंट्रोलिंग को निकाल दें तो ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर रेंडर्ड मीनिंगलेस. ठीक है, तो बाकी जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जैसे ये हुआ प्लानिंग हुआ, कहाँ गया, प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये क्या है, ये मीनिंगलेस हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना गया है मैनेजमेंट का. क्लियर? क्लियर बेटा? नेक्स्ट है एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. सेकंड क्या है कंट्रोलिंग का, सेकंड फीचर क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. ठीक है, कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. परवेसिव का मतलब क्या बताया था मैंने, आया था ना पहले भी ये वर्ड, किसको याद रही है? The controlling is pervasive function of management as it is performed in all organizations. ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस. ठीक है, at all the managerial level. गुड, यूनिवर्सल. ठीक है, मतलब यूनिवर्सल का मतलब क्या है, परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, मतलब हर जगह जो है इसको यूज किया जाता है, ये हर जगह यूज होता है, चाहे बिजनेस है, चाहे नॉन बिजनेस फर्म्स हैं, चाहे कोई भी लेवल है, मैनेजर लेवल कोई भी है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है. ठीक है, इन सभी में क्या है, कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, Yes. तो ये क्या है, ये कोई भी लेवल है मैनेजमेंट का, एवरी मैनेजर के लिए, सब सारे ही कोई भी मैनेजर है उसके लिए ये एक एसेंशियल फंक्शन है. ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट बता दिया था कि कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस या कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी. ये लगातार मतलब कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्टिविटीज के लिए कंट्रोलिंग की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ क्या है, कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग क्या है, बिगिनिंग भी है और एंड भी है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, द नीड ऑफ कंट्रोल इज फेल्ट बोथ एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. जो कंट्रोलिंग है उसकी जरूरत जो है वो स्टार्टिंग में भी होती है. ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टार्टिंग में भी होती है और एंड में भी होती है. ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स. अब देखो, अब हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंट्रोलिंग होता क्या है. कंट्रोलिंग होता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट हैं और जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं या जो एस्टिमेटेड एक प्लान है, ठीक है, उनको क्या मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग. ठीक है, तो कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, रिजल्ट से. समझ गए बेटा? कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट because we assess progress
on the basis of result and taking corrective action after finding out the deviation. अब deviation मैंने बोला है controlling में deviation difference को deviation बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच अगर डिफरेंस आता है, जो मतलब जो रिजल्ट हमने सोचा है कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 1000, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में, और जैसे 900 ही कर पाए, ठीक है, तो जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट्स हैं उसमें डिफरेंस आया ना 100 यूनिट्स का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। उसके लिए क्या करना, टेक करेक्टिव एक्शंस आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशन। तो कंट्रोलिंग क्या है, किससे रिलेटेड है, रिजल्ट से, ओके।